चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक फॉर्मल चार्ज जो केमिकल बॉन्डिंग में है इस पे हम एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करके बता रहे हैं। और ये टेस्ट सॉल्व करते टाइम इसी टेस्ट के नीचे इसका एक लिंक दी वाली है। आप उस टेस्ट को पहले छुड़ाइए और बाद में ये क्वेश्चन जो है, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं आते हैं और किस तरह ये टेस्ट छुड़ानी है, तो ये आप इसका सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिए, आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है और आपका कौन सा क्वेश्चन राइट है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन लेवल 1। इसमें पहले क्वेश्चन में फॉर्मल चार्ज अपने को पूछा है ऑक्सीजन 1 पे। ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 ऐसे दो ऑक्सीजन है NO2 में, तो ऑक्सीजन 1 पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक की फार्मूला है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्री स्टेट एटम। जबकि जो एटम का अपने को फ्री चार्ज निकालना है, उस एटम का वैलेंस शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो से पहले राइट करना है। और बाद में इलेक्ट्रॉन्स इन द कंबाइंड स्टेट, उसी एटम जब कंबाइंड स्टेट में होता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह इसकी वैल्यू यहाँ डालने से हमारे को फ्री चार्ज की वैल्यू, फॉर्मल चार्ज की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में हमें जो वैल्यू निकालनी है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, वो ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन ये जो एटम है ये 6th A ग्रुप से बिलोंगिंग है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और जबकि हम इसको कंबाइंड स्टेट में देख रहे हैं, तो ये जो 2 लोन पेयर है, 2, 2, 4, 2, 6 और एक बॉन्डिंग पेयर में का, ऐसे टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे, तो 6 - 7 -1 चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है A। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन लेवल 2। लेवल 2 ऑक्सीजन पर का फॉर्मल चार्ज निकालना है। ऑप्शन A है -1, ऑप्शन B है +1, ऑप्शन C है 0, ऑप्शन D है -2। अब इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए लेवल 2 पे हमें इस फार्मूले का यूज करना है। फार्मूला हमारा है की फार्मूला, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइंड स्टेट। जबकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन के, तो वो 6 होते हैं, बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू द 6th A ग्रुप। इसलिए इसको 6 A ग्रुप में होने के कारण इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और इस कंबाइंड स्टेट में ये है 2, 2, 4 और ये 2, 6। बॉन्डिंग में के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स लेना है हमें, तो 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंबाइंड स्टेट में होंगे, इसलिए इसका टोटल चार्ज 0 होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा C एक करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, तो कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। अब हमें नाइट्रोजन पर का फॉर्मल चार्ज निकालना है और इसके ऑप्शन है -1, B ऑप्शन है +1, ऑप्शन C है 0, ऑप्शन D है -2। और हमारा की फार्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट एटम। जबकि हमारा फ्री स्टेट एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो ग्रुप है, जो नाइट्रोजन हमारा है, तो 5th A ग्रुप में आता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक 3, 4 और एक 5 बॉन्डिंग में का सिंगल इलेक्ट्रॉन्स लेना है हमें। इसलिए 3 और 2 5, 5 - 5 आ जाएगा 0, इसलिए इस पे का फॉर्मल चार्ज 0 है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका C करेक्ट आंसर है। बाद में हम देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज फॉर ईच ऑफ द फ्लोरीन एटम। जबकि ये सभी फ्लोरीन एटम सेम है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड में, इस पे का हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। ऑप्शन A है -1, ऑप्शन B है +1, ऑप्शन C है 0, ऑप्शन D है -2। जबकि फॉर्मल चार्ज निकालने का जो शॉर्टकट की फार्मूला है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट एटम माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन द कंबाइंड स्टेट एटम। फ्लोरीन पे हमारे जो फ्लोरीन होता है उस पे टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, बिकॉज फ्लोरीन बिलोंगिंग टू द 7th A ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन फ्री स्टेट में। जबकि कंबाइंड स्टेट में हम काउंट करेंगे
तो 2 2 4 2 6 और ये एक 7, इसमें कंबाइन स्टेट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 7 - 7 0 आ जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर्मल चार्ज इस पे 0 रहेगा। बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर समझ लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज फॉर ज़ीनॉन, जबकि हमारे को ज़ीनॉन का फॉर्मल चार्ज पूछा है। तो ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है -2। तो ज़ीनॉन जो होता है वो 0 ग्रुप और 8th ग्रुप का मेंबर होता है, 8th ग्रुप का मेंबर होता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि ये फ्री स्टेट में होता है तब। तो 8 - 2 2 4 5 6 7 और 8, टोटल इसके वैलेंस शेल में भी कंबाइन स्टेट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा सी, और करेक्ट आंसर है सी। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज फॉर सेलेनियम। अब सेलेनियम हमारा 6th ए ग्रुप से बिलोंगिंग है, हमें पहले तो ये नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंगिंग है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल उसके फ्री स्टेट में मालूम होना चाहिए। तो सेलेनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6th ए ग्रुप का मेंबर होने के कारण। तो जब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट 6 काउंट करेंगे। बाद में यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइन स्टेट में काउंट करेंगे 2 3 4 और 5 कंबाइन स्टेट में होंगे, इसलिए 6 - 5 +1 इसकी फॉर्मल चार्ज आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा बी, और इसे करेक्ट आंसर रहेगा बी। ओके, बाद में नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन लेवल 2 and 4। 2 and 4 ऑक्सीजन पे का हमारे को फॉर्मल चार्ज निकालना है 2 और 4 पे, तो सेम है, इस पे भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों पे भी, तो इसलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन फैमिली होने के कारण 6 ग्रुप का बिलोंगिंग है, इसलिए फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि कंबाइन स्टेट में 2 2 4 2 6 और ये बॉन्डिंग में का 1 7, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इस पे का फॉर्मल चार्ज आएगा -1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ए इसका करेक्ट आंसर है। बाद में जबकि 8th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम। सेंट्रल कार्बन एटम पे का हमारे को फॉर्मल चार्ज पूछा है। तो कार्बन एटम बिलोंगिंग होता है 4th ए ग्रुप से, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइन स्टेट। कंबाइन स्टेट में देखिए यहाँ की 4 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, है ना, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट्स चार्ज ऑन द central carbon atom is 0, that's why its correct answer become C। next जो फार्मूला है, what is the formal charge of oxygen atom, इस पे हमें ऑक्सीजन एटम पर का फॉर्मल चार्ज पूछा है, और ऑप्शन दिए वाले -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है -2। तो जबकि फार्मूला हम फॉर्मल चार्ज का निकालने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट एटम माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइन स्टेट एटम ये लेंगे, कि ऑक्सीजन का 6th ए ग्रुप होने के कारण उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कंबाइन स्टेट में हम काउंट करेंगे 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण 6 - 6 0 आ जाएंगे। बाद में व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आइटम पर का हमारे को फॉर्मल चार्ज पूछा है। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है -2। जबकि फॉस्फोरस हमारा जो होता है वो 5th ए ग्रुप से बिलोंगिंग होता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जबकि कंबाइन स्टेट में भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे, और इसके लिए इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 5 - 5 भी 0 आ जाएगा, इसलिए इस पे भी फॉर्मल चार्ज फॉस्फोरस सेंट्रल एटम पे 0 हो जाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। बाद में हम 11th नंबर का क्वेश्चन समझ लेते हैं। What is the formal charge on nitrogen in the ammonium ions in the following pictures। तो इस अमोनियम आयन पे फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -2। फॉर्मल चार्ज हम इसकी फार्मूले से निकालते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट एटम, जबकि हमें नाइट्रोजन का निकालना है, और नाइट्रोजन हमारा
फिफ्थ ए ग्रुप का मेंबर है। फिफ्थ ए ग्रुप का मेंबर होने के कारण उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बॉन्डिंग स्टेट, जबकि इसमें 4 बॉन्ड है नाइट्रोजन के, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके रिस्पॉन्सिबल है। तो 1 उसका +1 चार्ज आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा तुम्हारा बी। इस तरह बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर? लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑक्सीजन एटम पे। ईच ऑक्सीजन एटम्स हैव सेम, दैट्स व्हाई द फॉर्मल चार्ज बिकम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट एटम। ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जबकि हम कौन से ही ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक बॉन्डिंग में का 7, इसलिए 6 - 7 इसमें -1 आ जाएगा और इसका करेक्ट आंसर रहेगा फिर तुम्हारा ए, और इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मल चार्ज ए। बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ हाइड्रोनियम आयंस? इसमें जो हाइड्रोनियम आयंस है तो उसमें फॉर्मल चार्ज कितना होगा ये पूछा है हमें। तो देखिए, द फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जबकि बॉन्डिंग में 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए 6 - 5 इज इक्वल टू +1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा होगा बी। इस तरह हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम्स एट द टॉप ऑफ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर? ये जो टॉप का ऑक्सीजन है इस पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है -2। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट में 6 होंगे ऑक्सीजन है करके, और कंबाइंड स्टेट में 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो फ्री चार्ज आएगा वो -1 आ जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन पे हमारे -1 चार्ज आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। जबकि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक में का, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल क्लोरीन एटम्स? क्लोरीन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है हमें इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है -2। जबकि फॉर्मल चार्ज निकालने का की फार्मूला है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइंड स्टेट। क्लोरीन हमारा 7th ए से बिलोंगिंग होता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि कंबाइंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2, 2, 4, बाद में 5, 6 और 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स के कंबाइंड स्टेट में, तो 7 - 7 बिकम 0। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा सी। इस तरह हम जो फॉर्मल चार्ज है ये इस फार्मूले से निकालेंगे, और इजीली ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद जबकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें दिए वाला होगा और उसमें से हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइंड स्टेट कितने हैं, ये जब हमारे को मालूम होंगे तो हम इजीली इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। आप सभी जन इसी टेस्ट के नीचे एक इसकी गूगल फॉर्म की टेस्ट सॉल्व करने के लिए लिंक दी वाली है, पहले वो छुड़ाइए और बाद में ये सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। थैंक यू।